no, 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 no. फाइनली जिज्जी आ चुकी हैं, छुट करने की बात कर रहे हैं एक वीडियो लेके। मतलब भाई कहाँ जताना चाह रही पिछले 2 दिन से। अब मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ, वापस जाना है। फिर से एक टाइटल खेल दी। कहाँ है टाइटल? शादी की शॉपिंग हो गई है, इसके बाद जाना है। कहाँ जाना है, किधर जाना है, हैं? मतलब भाई कौन बुला रहा है? काहे खेल रही हो, इतना बता दो। ज़्यादा कुछ नहीं पूछना, बस इतने पूछना है कि खेल काहे रही हो, और यूँ खेल खेल के तुम्हें काम मजा आ रहा है। मतलब इससे कुछ नहीं होना है, बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें किधर जाना है। फ़िलहाल जिज्जी को ना गेम खेलने की आदत लग चुकी है, और जो 2-3 दिन से ये गेम खेल रहे हैं कि हाँ जाना है जाना है जाना है, पायल खनकाना है, चूड़ी छनछनाना है, जाना है। भाई दिमाग से तुम ना टरू वालन के खेल सकते हो, बाकी जितने सारे लोग हैं ना इन सबको पता है कि ना तुम्हें कहीं नहीं जाना है, और सिर्फ उल्लू बनाना। जाने वालों के ना दिमाग दूसरे होते हैं, और जो जाने वाले होते हैं इतना कर्मकांड नहीं करते हैं। और दूसर की बात ना, जो जाने वाले होते हैं जो 1-1 रुपया का सोचते हैं, वो इतना ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। ऊपर जो महला बनवाई हो, तो अगर तुम्हारा जाने वाला थोड़ा भी मूड होता ना, तो ये सब तुम ना करती। समझ रहे हो? तुम्हें भी पता है कि मलिच्छा से और मम्मी जी से पैसा निकलवाना कितना मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है तुमको किधरों नहीं जाना है, बस लोगों को उल्लू बनाना है। तो जिज्जी का जो वीडियो आवा है ना, वो शुरू होता है रंगारंग कार्यक्रम के साथ। जिज्जी सुनवाती है रामायण है। रामायण अब ऐसा नहीं कि जिज्जी के घर में रामायण हो रही है। देखो सही तरीके से तो होनी चाहिए, कहा कि ये जो बड़ बोली है ना, इससे पहले भी बोली थी कि चिंटुआ के बर्थडे में हम कहा कराएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, गाँव वाले का खिलाएंगे। उसके बाद भूल गई। तो इसको बोलने की बहुत आदत है। अब इस घर में भी बोली थी कि यही जो नवरात्रि है ना, इन्हीं नवरात्रि में पूजा कराए देंगे और फिर शिफ्टिंग करेंगे। ना नवरात्रि की पूजा हुई, ना चिंटू के बर्थडे की पूजा हुई। बस पक 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 बोली कर निकल लिया पतली गली से। हुई पूजा? नहीं। तो जी अगल बगल कहीं हो रही थी, वो सुनाई दिया जा रहा था, उसको सुनाया गया है। बाकी ना सिर्फ और सिर्फ आपको उल्लू अभी तक बनाया गया, आगे भी बनाया जाएगा। कोई पूजा वूजा नहीं है। तो आज जिज्जी ने कहा सुनाया है, किसको किसको सुनाया, किसको किसको निशाने पे लिया है, कूड़ा कचरा और जाने का हिस्सा है। शुरू कर दें आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो जिज्जी के वीडियो की शुरुआत होती है ना भाई घर वर दिखाने से होती है कि भाई देख लो बढ़िया घर एकदम चमक चमक रहा है, और जो कूड़ा है वो कचरा है और कीचड़ सबको ना एकदम बाहर भूर कर किनारे लगा दिए हैं, और ना इसको अभी साफ़ नहीं करना, इसको बाद में साफ़ करना है। समझ रहे हो भाई? ये इशारा कहाँ जा रहा है? कूड़ा कचरा को निकाल के किनारे लगा दें, मतलब कूड़ा कचरा कीचड़ अभी साइड में करना। ऊपर जो काम होगा ना, वो ना शादी मतलब मलिच्छा के 7 फेरों के बाद ही होगा। कहा कि अभी अगर कुछ ऐसा हो गया तो भाई साहब बड़ी मुश्किलात के साथ हमारे जिज्जी जिज्जा उधर पैसा लगा के आए थे एयर टिकट से हैं, और दोबारा फिर से आए हैं। तो आपको लगता है कि भाई जिज्जी बर्दाश्त करेंगी? इसलिए अभी ना कोई कुछ हो कर जावे, अभी तो सिर्फ ना दिल में रखे रहेंगी, और उनको ना बारूद और काका गोला और ज्वालामुखी फटने का इंतज़ार करेंगी। जमा करते रहेंगे बारूद गोला तोप हैं। बाद में जैसे 7 फेरे हो गए, वही के बाद कूड़ा कचरा कीचड़ सबको जौन सफाया होगा ना कि देखते रह जाओगे। अभी कौनो जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। जी को जो बोलना है बोल लो, अभी जी मजबूर है, हालातों के मारी है बेचारी है। तो भाई जिज्जी ने कूड़ा कचरा साइड में लगाते हुए दिखाया और बोला आज बहुत ही ज़्यादा सफाई थी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा सफाई करी है कि बाकी अपना ज़िंदगानी का हर चीज़ साफ़ कर दिया। बाकी सबकी ज़िंदगानी में नई कहानी चल रही है। सच बोले तो जिज्जी वाकई में आपने बहुत सफाई करी है, लेकिन वो सफाई ने अपनी ज़िंदगानी में कर डाली। लगाए झाड़ू, जितना रिश्ता नाता था सब में झाड़ू लगा दिया, और अब तुम बची हो अकेली। और भाई अभी भी ना रिश्ता नाता बचे हैं। कौन? ई वाले मम्मी जी साइड वाले। तो मम्मी जी साइड वाले रिश्ते नाते चलेंगे, आगे भी चलने हैं। कहा इसके ना इधर तो भाई अब महला दुमहला बन चुका है, तो भाई यार रिश्ते नाते तो चलेंगे। उमा कोई राय है? नहीं। इसके अलावा ये वीडियो में एक ख़ास बात और है। अब आप सोच रहे होंगे इसी का ख़ास बात है, तो है जी आज ना शूटिंग में चाची जी भी आई हैं। चाची जी के पास आज डेट्स थी, तो चाची जी को बुला लिया गया है। जी हाँ, चाची जी बहुत बिज़ी रहती हैं, उनके पास हमेशा डेट्स की कमी रहती है ना।
तो जब इनके पास ना चाची को देने के लिए पेमेंट हो जाता है, मतलब कुछ पुराने कपड़े, कुछ सामान, और कबो कबो बाहर जो ठेलिया आती है ऊपर जो सामान आता है, हर सामान 10 रुपया में वो चाची जी को खरीदवा देती हैं। कबो वाइपर तो कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना। तब जाके चाची जी अपनी डेट्स इधर दे पाती हैं। हाँ, अरे स्मार्ट बाज़ार से सिर्फ अपने लिए आता है सामान भाई। आज तक इतिहास गवाह है, चाहे यूँ मलिच्छा रहा हो, चाहे मेंटल नागिन रही हो, चाहे जहरीली नागिन। जब जहरीली नागिन इधर थी ना, तब जब को वीडियो बनाना होता था तो भैया वो लेकर जाती थी, कभी चाची को लेकर जाती थी, कभी आशिमा को लेकर जाती थी। तो भैया नूडल से काम चल जाता था। वो कौन से अंकल, उनके ढल अंकल या ढल अंकल, कोई अंकल जी हैं जिनके रेस्टोरेंट पे जिज्जा जी पिछली बार चिंटू से मिले भी थे, है ना। तो वहाँ पर ये जब खाते थे, और कबो साहिल तो कबो आशिमा को भाई टिकाए देते थे। और एक बार तो भाई साहब कहाँ लेके आए थे, हाँ कोई वो लेकर आए थे नमकीन वगैरह, है ना। तो नमकीन का ना भेलपूरी बना के ससुर का नाती खुद दे खाएगी, और लेके आए थे साहिल के नाम से। तो वैसे ही सब है ससुर का नाती। आप जान रहे हो ना कि ना चाचा चाची भाई हर अड़े में इनके काम आवत हैं। और बस शादी में यहाँ चाची का ऐसा यूज किया जाएगा, ऐसा यूज। चाची ज़रा बटुआ उठा लो, चाचा ज़रा वो पूड़ी उड़ी ज़रा सिकवा दो, चाचा ज़रा उनके घर से वो सामान लाना, चाचा ज़रा उधर झाड़ू लगवा दो, चाची वो सामान लाना था और रह गवा, ले आओ। आशिमा तुम आएंगे, जाओ दुकान से ज़रा दूध ले आओ, पैकेट ख़त्म है गवा। ये सारे काम उनके लिए चाचा चाची और उनकी बेटी और बेटे का यूज होगा। लेकिन अगर देने की बात आती है तो शादी में तो नया दिलाना पड़ेगा, पर सस्ता मद्दा दिला दिया जाएगा। अपना लोग ब्रांड वाला गुलाबो सिताबो, अभी सब गुलाबो सिताबो काहे नहीं कर रहे हैं, काहे कि उधर दुपट्टा को भी देना पड़ेगा ना। दिमाग इनका देखिए। अभी इनका खुद में से तीनों में से कुछ किसका होता तो ये अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे होते। इतना ब्रांड का हरदम इनकी जुबान में ब्रांड का नाम रहता है। लेकिन कल बरकन्नी का जान जान के दुकान का नाम ले रही थी कि वो ऐसी वैसी दुकान नहीं, हम लोग बहुत पहले से ख़रीदते थे, बहुत पहले से। ऐसा नहीं कि पहली बार ख़रीदे हैं देने के लिए, है ना। इससे पहले हमने अपने लिए भी ना वहाँ से ख़रीदे हैं। बरकन्नी का जताना चाह रही थी कि ना अगर तुमको लग रहा है कि हम ऐसी वैसी दुकान से लिए हैं तो ऐसी बात नहीं है। हमने ना एक ब्रांडेड दुकान से लिया है जिससे हम पहले भी लेते थे। अभी इनके सब वो ब्रांड काहे नहीं आ रहे हैं, लिंक उंक काहे नहीं शेयर हो रहे हैं, इसीलिए ना। कहा कि भाई इन्होंने उधर अपना दुपट्टा को जो सामान थमाया है, आपको पता होगा वो किस क्वालिटी का हो। यूँ नहीं करे कि एकदम बर्बाद दिन होगा, पर वो ब्रांड का नहीं दिन होगा। ब्रांड सिर्फ अपने लिए पहना जाता है। और जो पिंक वाला सूट था ना, उसकी इतनी तारीफ़ें की जा रही थी, जान जान के की जा रही थी, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। तो चाची जिससे ना आदेशात्मक रवैये से छुटकन्ने ने बोला, चाची जरा 2 कप चाय बनाने का, एक अपने लिए एक मेरे लिए, फिर याद हुआ एक मलिच्छा भी तो है। मलिच्छा से पूछा गया, लेकिन मलिच्छे ने कहा कि नहीं हमको तो अब खाना। वैसे जज्जी वो आपका ड्रिंक व्रिंक का हो गया, कौन सा डिटॉक्स ड्रिंक पीती थी, अब विटामिन का कमी सब पूरा हो गया है, कोई कमी वमी तो नहीं है। भाई कमाल है। कुछ दिन तक ये सब ना इतना विटामिन का प्रचार करी है, यू कम हो गया वो कम हो गया, इतने इंजेक्शन ठुकवाए हैं फ्री वाले, का ही बताएं। वही के बाद भाई जिज्जी सब चाय वाय का ऑर्डर दे के बाद जिज्जी आती हैं और फिर ना ऊपर का घुमाने का बोलते हैं, यूँ देख लियो वो देख लियो, इधर उधर की बातें। इसके अलावा जिज्जी एक चीज़ पे और फोकस करी हूँ, क्या चीज़ है जी, जिज्जी का वज़न बढ़ गया है, तो वज़न ना जिज्जी कम करना चाहती। वैसे टरू वाले कह रहे हैं कि नहीं तुम तो बिल्कुल ना ये वो प्यारी दुलारी लगती हो, गोलगप्पी लगती हो, लेकिन जिज्जी कह रहे हैं कि ना मुझे अपने आप में बैड फील हो रहा, क्योंकि मेरा वज़न इतना ज़्यादा कभी बढ़ा नहीं है, तो मुझे अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए मैं वज़न कम करूँगी। जिज्जी का कहना इतना तो डिलीवरी के बाद भी वज़न नहीं था। जिज्जी कितना झूठ बोलोगी। वैसे याद करो जब तुम्हारा नयका शादी हुआ था और जब तुम वहाँ बेड पे ऐसे ऐसे मेहंदी लगाए बैठी रहती थी, तो जिज्जा जी आते थे चाय लेके तुम्हारे लिए, तो तुमको कहाँ सिखाते थे, योगा, कि अब योगा से ही होगा। तो आप कहती थी नहीं मैं तो ठीक हूँ, तो जिज्जा कहते थे नहीं ठीक, अब आप हो गया, फिटनेस की तरफ जाओगे, अभी आप गोलू मोलू गोल मटोल। आपको पुराना वीडियो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देख लीजिए। तो जिज्जी इससे ज़्यादा हेल्दी थी पहले। आप काहे बोलते हैं कि नहीं आप ऐसे थी, हरदम ऐसे थी, तो ये गलत बात है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि गलत बात, ऐसी बातें नहीं बोला करिए। तो कुल मिला के जिज्जी का फोकस यही था। लेकिन अब मेरा फोकस जो है मैं उस पर बात करना चाहूँगी। जिज्जी ने जो टाइटल डाला है ना
कि अब शॉपिंग करने के बाद अब जाना है। तो कहाँ जाना है आपको पता है? अरे ऊपरी मंजिल पे जाना है। ससुराल वाला जाना तो भाई अब पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोर्ट कचहरी के द्वारा अगर कुछ ऐसा बन पाता है तो भले चली जाए। वैसे भाई बेशर्मी का हद होता है, और कोई थोड़ा इज्जतदार इंसान होता तो इतनी बेशर्मी ना दिखाता कि जौने परिवार के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, है ना। जो सास को इतना ज़्यादा, सास खराब है, इतना ज़्यादा ननद बेकार है, पति, अरे सास और ननद का साइड में रख दो, पति हैं जिनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, जो खतरा तुमको लगता है गले से निकलेगा हुआ। तो भाई साहब तुमने इतना बवाल बना हुआ था, वो घर में तुम एक छत एक बेड पे कैसे रहोगी जिज्जी? कहीं रात मत तुम सोएगे हो भैया, जहरीला पति तुम्हारा गर्दना दबा दे तो क्या होगा? टरू वालों अपनी जिज्जी को समझा लो, हैं खतरम जाए रही, खतरा खिलाड़ी बनेगी। अरे जान है तो जहान है। कितना टरू वाले कह रहे हैं कि उसके पास ना जाओ, उसके पास ना जाओ, तुमको डिज़र्व नहीं करता। जिज्जी अब तुम ना हमको ऐसा जिज्जा ला के दो ना जो तुमको डिज़र्व करता है। कहा कि हम भी नहीं चाहते हैं ना कि नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ तुम जाओ, हैं ना जी ना। अत्याचारी पुरुष हैं, और तुमको फिर से डायपर फेंकने नहीं जाने देगा, फिर से ठंडा दूध मिलेगा। मम्मी जी को देखो, अब यूँ लड़ा करती हैं, जो अपने लौंडे से लड़ती हैं तो तुमसे नहीं लड़ेंगी। मम्मी जी तो और खूंखार हो गई हैं, डबल विश हुआ है। जाओगे एकदम डस देंगी और डंक मार देंगी। और ननद ननद तो हमें लग रहा है कहूँ ना सीख उख रही है। जो पहले नहीं गुप्त वाले होते हैं, FBI वाले हैं ना, तो उमा भाग वाग लेके ना तुमको ऐसे झमेलम फंसाएगी कि तुम ना निकल ही ना पाओगी। तो अब ना सब ना तीव्रता के साथ और जड़ीले बन गए हैं, खूंखार प्राणी बन गए हैं। उधर जाओगी जिज्जी, एक इंडिपेंडेंट नारी हम लोग खोए देंगे भैया, हमको नहीं खोना है। ऐसी नमूना, मतलब इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतना जागरूक करने वाली नारी कहाँ मिलेगी? आप पहले लोग बताओ, लालटेन लेके ढूंढो, लैंप लगा लो, हाइलोजन जला लो, लेकिन ऐसी नारी नहीं मिलेगी। बस इतना कहना चाहेंगे जिज्जी उधर नहीं जाओ, हमें बहुत डर लग रहा है, खासकर पति से। कहाँ पता होकर रात में कोनो दौरा दूरा पड़ जाए और के अंदर एकदम से आत्मा आ जाए। भैया चाकू आकू, रामपुरी चाकू आकू कुछ लेके आओ, तुम्हारा काम तमाम कर दे। तो जिज्जी जान है तो जहान है, ऐसे आदमी को गोली मार, मतलब गोली नहीं, मतलब मार दो बातन से, जैसे आजकल मार रही हो। वैसे जिज्जी गोली मारे से इंसान एक बार मारत है ना, वो ऊपर है राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन जब तुम बातन से मरती हो, जज्बातन से मरती हो, आदमी रोज़ तिल तिल के। तो जिज्जी तुम, अब हम तो करें उधर ना ही जाओ, का बकस दो, मतलब समझ लो तुम्हारे लिए तो क्या है। जिज्जा का था, कूड़ा था कि कचरा था कि कीचड़ था? कचरा कौन था? अच्छा दिल्ली वाले भैया कचरा थे, है ना। जिज्जा का था, अच्छा किच्चड़, हाँ हाँ याद आवा। मम्मी जी कितना अपने दामाद, छोटके दामाद से प्यार करती हैं। बड़कन ने जब कैमरा लगाया था तो मम्मी जी ने कहा था, ये किच्चड़ वाले सोच किच्चड़ है, इनके तन में भरा किच्चड़, मन में भरा किच्चड़। हाय मम्मी जी, दामाद से इतना भी प्यार ना ही किया करिए। तो मम्मी जी का फिर से ना उस दामाद को एक्सेप्ट कर पाएंगी, या जिज्जी मन में कभी प्यार व्यार जगा पाएंगी? भाई ना, आँखें फूटी आँखें नभावें हैं। हम तो हुई भैया उधर ना ही जाई, और अगर हम जिज्जा की जगह हुई तो ऐसी नारी को हम बिल्कुल ना देखें। कोर्ट कचहरी अगर भेज भी दे तो कहें भैया ठीक है घर में रहो जैसे, लेकिन प्यार तो नहीं हो सकता। कहा कि भाई साहब इज़्ज़त और सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं। ऐसी औरत का कौन भरोसा? प्यार मोहब्बत में पड़ के इतना इतना बुलवा ले था, उसके बाद में वह हथियार बनाए बनाए कैसे जिज्जा के खिलाफ यूज करी से। तो ऐसे इंसान से कभी दिल की बात भी शेयर नहीं की जा सकती। फ़िलहाल भाई जिज्जी अगर जाएगी तो एक समझौता करेगी, और अभी उधर कहीं नहीं जा रही, अभी अपना ना ऊपरी वाली मंजिल पे जा रही है। और हाँ जिज्जी याद है वो पूजा छोटे करा दो, हम कह रहे कौनों का ना बुलाओ, तो अगले बगल के कोनो पंडित जी का बुला लियो 150 रुपया में देकर। तुमने तो नाक कटा दी है। मतलब भाई भगवान ना रुष्ट जाएंगे कि हरदम बोलती हो कि भैया पूरा नवरात्र होगा, कह रही थी यही नवरात्र में छोटा सा पूजा करा के शिफ्टिंग शुरू कर देंगे। नवरात्र निकल गया, पूजा भी हो ही नहीं रहा है। क्या कर रही हो जिज्जी? बहुत गलत बात है भाई साहब। चिंटू का छोटा बच्चा है, उसके लिए अगर कोनो मान मनौती करी हो तो वो तो तुमको ऐसे भी ना छोड़ना चाहिए, पूरे तरीके से तुमको करना चाहिए। हमें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है आपके ई चीज़ पे। इतना बड़बोलापन काहे करती हो जब तुम निभा नहीं सकती हो? हैं हद हो रखी है भाई साहब। हाँ तो भाई यूँ था जिज्जी का वीडियो, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब जिज्जी मोटाने से पतराए पे आएंगी, और हाँ आप लोगन का ऐसे उल्लू बनाएंगी। और जिज्जी वो भी दिखा रही हैं बग्गी को, देख ये सब काम अकेले हम नहीं करते हैं तो तुम उम्मीद मत कर लियो। अभी चाची हेल्पिंग हैंड है मेरा, आने वाले टाइम पे तुझे करना ही पड़ेगा।
और मम्मी जी का दूसरा इंटरव्यू कब आएगा पता नहीं, जब बग्गा का वीडियो आएगा। अभी तक बग्गा का कोई वीडियो आवा नहीं है, बिज़ी है। पहले काम धाम कराता, रात में फ़ोन में बिज़ी हो जाता। और वैसे भी ना इस समय ना खोपड़ी फड़ावल चल रही होगी दूर ऐसे, बग्गी लड़ रही होगी कि देख तेरी अम्मा कैसे बदल गई, कल को नाच पीटा तू भी बदल जाएगा, फिर ना हमें टाइम नहीं लगेगा बदलने में। है तो भाई ये सब चल रहा होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप किधर चल रहे हो? अगर चैनल पे हो नए तो भैया लाइक कर दो, और चाहो तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। अब हम भी जा रहे हैं। जी सही में जाओगी? अरे चली जाओ पुली के वही पार, फिर सासू अम्मा के थोड़ा ना चरण वरण पकड़ लियो, माफ़ी वाफ़ी मांग लियो, कहा कि ना जो तुमने कर्म करे हैं वो बहुत ही बेकार है। चलो बाय बाय।